कोई दिल की सुनता है तो कोई दिमाग की। आप किसकी सुनते हो? इसका जवाब ज़रा सोच समझ कर देना, क्योंकि दिल कहता है कि आप थक गए हो, पर कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर और। लेकिन दिमाग कहता है कि थोड़ा आराम कर लो, मेहनत के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। पर देखना यह है कि आप क्या करते हो। ज़िंदगी एक ही है, हो सकता है ये दिन भी आपका आखिरी दिन हो, लेकिन अगर ये दिन आखिरी है तब आप इस दिन को कैसे बिताओगे? नींद आएगी पर आप सोओगे नहीं, भूख भी लगी होगी पर कुछ खाओगे नहीं, आराम करने का भी दिल करेगा पर आप चैन से बैठोगे नहीं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? क्या इतनी मेहनत करना सही है? क्योंकि कामयाबी कब मिलेगी ये तो हमें पता ही नहीं, तो क्यों इतनी मेहनत करना? और अगर इतनी मेहनत के बाद कामयाबी मिल भी गई तो उसका क्या फ़ायदा? क्योंकि हम जिस मेहनत की बात कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दिया होता है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं मैं सोया ही नहीं हूँ कई दिनों से। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मैंने कई सालों से अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया है। तो क्या ऐसी सफलता का मिलना सही है? जैसे एलॉन मस्क साहब के बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने अपना 47वां बर्थडे पूरे 24 घंटे काम करके सेलिब्रेट किया। बिल गेट्स साहब के बारे में हम सुनते हैं कि वो रात को जूते पहन के ही सोते थे ताकि अगले दिन रेडी होने के लिए फिर से जूते पहनने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सुनते हैं कि जिस उम्र के लड़के पार्क में टहलते थे, खेलते थे या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते थे, उस टाइम पर स्वामी जी अपना पूरा ध्यान अपनी स्टडी और अपने मेडिटेशन पर लगाते थे। तो क्या अपने गोल के लिए इतनी मेहनत करना सही है? तो इसका जवाब है हाँ। क्योंकि जितने भी कामयाब लोग, या फिर ये बोलो जितने भी महान हस्तियों की कहानियाँ हम अखबारों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं या फिर किसी मूवीज़ में देखते हैं, तो आज उन सब की प्रेजेंट लाइफस्टाइल देख के हमारे होश उड़ जाते हैं। आप खुद ही सोचो, अगर इन सब ने इतनी मेहनत ना की होती तो आज हम इनका नाम भी नहीं जानते। किसी को दुनिया में अपना नाम करना होता है, तो किसी को अपने माता पिता को दुनिया घुमाना होता है, किसी को अपनी बेइज्जती का जवाब अपनी कामयाबी से देना होता है, तो किसी को अपने देश का नाम ऊंचा करना होता है। सबके सफलता पाने के अलग अलग रीजंस होते हैं। आपका रीज़न भी आपको ढूंढना होगा। ऐसा क्या है जो आपको दिन रात मेहनत करने के लिए मजबूर कर दे? क्या आपके पास भी कोई ऐसा रीज़न है जिसके लिए आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हो? अगर हाँ, तो शांत क्यों बैठे हो यार? उठो, खड़े हो और लगाओ दौड़ मेहनत के मैदान में। इतनी मेहनत करो कि एक दिन इन सभी महान हस्तियों की लिस्ट में आपका भी नाम हो। और हाँ, सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत होनी चाहिए और उसका रीज़न भी सही होना चाहिए। क्योंकि आपको पीछे खींचने के लिए तो तमाम रीज़न मिल जाएंगे, पर आगे बढ़ने के लिए एक ही रीज़न काफ़ी है। यूं बिस्तर पर पड़े पड़े तो आपको कोई मेडल मिलने वाला है नहीं। आखिर जीतना है तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। और आज की दुनिया तो इतनी एडवांस है कि कई लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते। उन्हें खाना भी ऑनलाइन वाला चाहिए। कोई भी सामान मंगवाना हो तो उसके लिए बाज़ार जाने के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग ही कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं कि ये बाज़ार ना जाकर जो टाइम बचा रहे हैं उसमें कुछ काम कर लें। अरे ना भाई ना, ये उस टाइम में भी मूवीज़ देख रहे होते हैं, कोई डर्टी वीडियोस देख रहे होते हैं या फिर सोशल साइट्स पर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। अगर 3 मंजिल पर जाना है तो सीढ़ियों से नहीं बल्कि लिफ्ट से जाएंगे, ताकि मेहनत ना करनी पड़े। सीढ़ियों से गए तो पैर थक जाएंगे, इसीलिए रात को 12-12 बजे तक जगेंगे, लेकिन दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे। क्योंकि इनको पता है अगर 10 घंटे से कम की नींद ली तो बॉडी एक्टिवेट नहीं रहेगी और पूरा दिन थका थका फील होगा। अरे नहीं यार, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा कि आपको कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। आप दुनिया को कुछ दिन के लिए भूल जाओ, बस खुद पे ध्यान दो। आप दुनिया को उनका काम करने दो और आप अपना काम करो। और याद रखना, आपको कामयाब होने में समय भले ही लग सकता है, पर वो दिन बहुत खास होगा जिस दिन आपकी तरक्की के चर्चे पूरे जहां में गूंजेंगे।